अन्य धर्म के साथ, नशाखोरी के साथ, मांसाहारी के साथ उस जीने को मनाया जाता है। लेकिन जब हमारा हिंदू नया वर्ष लगता है तब एक सात्विकता का प्रतीक होता है। जो हमारे वृक्ष होते हैं उनमें नए पत्ते आ जाते हैं, हमारे घरों पर नया अन्न आ जाता है, फसलें आ जाती हैं और पूरा वातावरण एक मामय, एक सौंदर्यमय का अनुभव करने लगता है और मातृश्री के 9 दिन की साधना, आराधना, वंदना होती है। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा है पश्चिमी सभ्यता की दौड़ता हुआ हमारा युग जो है, आज हम उस चीज पर खड़े हुए हैं जहाँ से हमारी संस्कार और संस्कृति जो विरासत थी वह खत्म होती हुई चली जा रही है। आज 9 दिनों में जहाँ पर हम देखते हैं कि 9 दिन प्रारंभ होते हैं, हजारों जो जीव होते हैं उनकी बलि दी जाती है। कई युवा वर्ग होते हैं इतना नशा कर लेते हैं 9 दिन के पहले कि भैया हमें 9 दिन उपवास रहना है, 9 दिन हमें शराब नहीं पीना है। इतना कई जगह लोग आप देखना, न्यूज पढ़ना, कई लोग अपने प्राण तक त्याग देते, इतना नशा घातक कर लेते हैं। यह हमारी सभ्यता नहीं है। जिन बेटियों के लिए हम 9 दिन माँ का स्वरूप देते हैं, माँ को उनमें छवि निहारते हैं, वैसा वातावरण प्रत्येक समय, प्रत्येक घड़ी हमारा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति विरासत को याद रख सकते हैं। जहाँ पर आज बच्चियां 9 दिन के लिए सभी ढूंढते हैं कि भैया आज कन्या भोज हमारे यहाँ है, फलाने के यहाँ, ढिकाने के यहाँ है, सभी बच्चियों का पूजन करते हैं। लेकिन वही व्यक्तियों से आप पूछना 10-15 दिन के बाद कि उनके प्रति क्या आस्था रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन बच्चियों के प्रति बरहमेश अपनी माँ की छवि निहारें, अपनी बहन की छवि निहारें, उनको एक मामय वातावरण का हम स्वयं अनुभव कराएं। लेकिन आज हमारी बच्चियां जब नीचा सिर करके निकलती हैं तब कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दर्द होता है कि जिनके द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होता है, जगत की मातृश्री होती हैं, उन्हीं बच्चियों की आज कदर क्या है। समाज पहचाने कि जिन बच्चियों के माध्यम से हम जगत की उत्पत्ति का सूत्रधार होते हैं, उन्हीं बच्चों पर कितने गलत विचार होते हैं। इस प्रकार गुरुदेव जी ने कहा है आप पश्चिमी सप्ताह को भूलिए, अपनी सप्ताह में उजागर कीजिए। पुनः 6 मास होते हैं, आधे जो हमारा आधा वर्ष होता है, पुनः 9 दिन आते हैं। हमारे लिए नई ऊर्जा का पुनः संकल्प होता है कि हम कुछ 6 माह में कुछ हमसे काम गलत हुए हो, कुछ बिगड़े हो, पुनः वह 9 माह हमारे लिए पुनः प्राप्त होते हैं कि आप इनको सुधारिए, मातृश्री की चरणों में रखिए जो भी गलतियां होती हैं। जिस व्यवस्था बनाई गई थी, व्यवस्था को तो हम धर्म मानते हैं, लेकिन जो धर्म है उससे करोड़ों मील हम दूर खड़े हुए हैं। आज जो व्यवस्था बनाई गई, दुर्गा जी रखना ही सात्विकता का प्रतीक होता है, लेकिन जहाँ पर दुर्गाएं रखी जाती हैं उन्हीं बच्चियों को सुबह पूजा की जाती है, शाम को उन बच्चों के द्वारा डांस कराया जाता है। क्या है हमारा समाज का दुर्भाग्य नहीं है कि जिन बच्चों के हमें अंग प्रदर्शन नहीं देखना चाहिए उनको हम अश्लीलता में परोस देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हमारे माता तुल्य होती हैं, बहनों तुल्य होती हैं, उनको कभी अश्लीलता की ओर नहीं ढकेलना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा है यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सत्य धर्म को पहचानिए, नशा मुक्त रहिए, मांसाहार मुक्त रहिए, चरित्रवानों का जीवन जीजिए और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कीजिए, जिससे आप भावी पीढ़ी को एक नया उद्देश्य दे सकें, उनको एक नया धरातल दे सकें। जो हो गया वह हमारे बस में नहीं था, आने वाला जो समय है वह हमारे हाथ में, उसको कभी गुजरने ना दें। एक एक पल, एक एक घंटे जो यह 40 पाठ हुआ, कई लोग सोचते होंगे ऐसे होते रहते हैं 40 पाठ। यह वह केंद्र है जहां से मानवता के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखें अथवा आए अथवा ना आए, इस 40 पाठ को जिन्होंने सुना होगा, जिन तक कानों में बात गई होगी, इसके स्वर गए होंगे, कुछ न कुछ थिरकन उनके शरीर में अवश्य पैदा होती है। और गुरुदेव जी ने कहा है सूर्य का उदय होता है, आप आंखें बंद करे रहें अथवा आप अंधकार में रहें, लेकिन सूर्य अपना कार्य करता है, वह जगत को प्रकाश देता है। उसी प्रकार जो 40 पाठ होते हैं, आप इनसे दूर रहें, आप बुराई करें, कुछ भी करें, लेकिन यह जब माँ का अखंड 40 पाठ, चेतन 40 पाठ चलता है, वह स्वतः उस वातावरण को हटाता है, घटाता है और स्वतः मानवता की एक चेतना जागृत होती है। यह वह केंद्र होते हैं। आरती है, 40 पाठ हुआ, माओं का उच्चारण हुआ,
गुरु मंत्र हुआ, शक्ति चेतना मंत्र हुआ, यह हमारी चेतना को बढ़ाने वाले मंत्र होते हैं, ताकत होते हैं, केंद्र होते हैं, एक डीपी होते हैं जिनके माध्यम से, इनके करने से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह स्वतः चेतन होती है, हमारी आत्मा को एक बल प्राप्त होता है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि अपने घरों पर पूर्ण नशा माशा मुक्त रहें। जिस प्रकार का 9 दिन का हम जीवन जीते हैं उसी प्रकार का जीवन आगे भी जीते रहें। और हम बुलाते हैं हमारी जिला सागर प्रधानमंत्री पार्वती दीदी के लिए कि दीदी जी आए और जय माता दी। बोली माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमहंस योगी राज शक्ति प्रसाद गुरुदेव भगवान की जय। युवा पीढ़ी नवरात्रि के व्रत तो रखती है, नवरात्रि के व्रत रखने के साथ ही वह उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन चीजों से हमारे स्तन की सुरक्षा होती है। बहुत से भाई हैं नवरात्रि के व्रत में जूता चप्पल पहनना छोड़ देते हैं। थोड़ा विचार करना, आपने जूता चप्पल पहनना तो छोड़ दिया, लेकिन अपने मुख में जो गंदगी भरे रहते हैं वह कब छोड़ेंगे? ऐसा कौन सा दिन आएगा जब आप तंबाकू छोड़ेंगे? थोड़ा विचार करना, अकेले में बैठकर सोचना है, अपनी आत्मा के पास बैठना और विचार करना, क्या नवरात्रि के व्रत में तंबाकू गुटखा खाना उचित है? क्या आपका व्रत सफल है? और जूता चप्पल वह हमारे पैर की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वह छोड़ देते हैं। तेल साबुन लगाना छोड़ देते हैं। साबुन कोई शौक के लिए नहीं लगाते हैं, हमारे तन की गंदगी साफ करने के लिए लगाते हैं। इन चीजों का परित्याग तो कर देते हैं, लेकिन तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट इन चीजों का परित्याग क्यों नहीं कर पाते हैं? और यही चीजें आपके इस तन में जो बुराइयां पैदा करती हैं, वह यही चीजें बुराइयां पैदा करती हैं। तो कम से कम अगर नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि के पावन व्रत में तो इन चीजों का परित्याग कर देना चाहिए, तो आपका 9 दिन का व्रत सफल हो जाएगा। बहुत से युवा हैं नवरात्रि के व्रत रखेंगे और 10वीं के दिन दारू मांस का सेवन करते हैं। धिक्कार है ऐसे युवाओं के लिए जो व्रत के नाम पर ढोंग करते हैं, अखंड उपवास रखते हैं और पता नहीं 10वीं के दिन कितने अत्याचार करते हैं। स्वयं के तन के साथ, स्वयं की आत्मा के साथ कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। स्वयं विचार करें, इन शब्दों को सुने और अपनी आत्मा से पूछें कि व्रतों में हमें किन चीजों को छोड़ना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। हमारे गुरुवर ने कहा है कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीते हुए जो साधक नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं वह पूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का, गुरुवर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, स्वयं अपने आप में परिवर्तन करें, अपने घरों में परिवर्तन करें, अपने समाज में परिवर्तन करें। इन शब्दों के साथ सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।